चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर आर ए उस्मानी ने सपा ज्वाइन कर लिया है। बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव के समक्ष सदस्यता ग्रहण की गई। विधानसभा चुनाव में बसपा से डॉक्टर उस्मानी ने चुनाव लड़ा था। निघासन विधानसभा से बसपा से चुनाव लड़े थे उस्मानी। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता ग्रहण की। तो बता दें आपको, पूर्व मंत्री डॉक्टर आर ए उस्मानी ने सपा ज्वाइन कर लिया है। बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। अखिलेश यादव के समक्ष सदस्यता ग्रहण की गई है। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह का। देवेंद्र, कहते हैं सुबह का भूला अगर घर शाम को वापस लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जी बिल्कुल। सपा में ये अक्सर ऐसा होता है कि इससे कई पहले जो छोड़ चुके थे वापस वो आ रहे हैं। तो वही अगर हम बात करें, सपा सरकार में जो मंत्री भी रहे हैं, लखीमपुर खीरी से नेता रहे आर एस उस्मानी, बीएसपी का दामन भी वो काफी लंबे समय तक थामे रहे। अब उनको साइड नारा करके सपा में वापस आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लखनऊ की सीटों में महज 8 सीटों में ऐसे हैं जिसमें 4 जो है मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो वही इसके अलावा बसपा के जो कस्बा सुरक्षित सीट है वो भी काफी कुछ बदल चुका है। बसपा में भी काफी कुछ फेरबदल होने जा रहा है। अब एक बात करें, सरिता वर्मा वो भी बसपा की उम्मीदवार है। तो बसपा में लगभग जो एक मुस्लिम का जो काफी हद तक जो बड़ा गढ़ रहा करता था वो भी धीरे धीरे खाली होता नजर आ रहा है। तो वही समाजवादी पार्टी में आर एस उस्मानी ने जब अपनी सदस्यता ग्रहण की तो वहां खुद अखिलेश यादव ने मौजूदगी में इस सदस्यता ग्रहण कराई थी, क्योंकि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इसमें अब देखा जाए तो अब यूपी की इलेक्शन जो चुनाव में काफी लड़ाई जो है बहुत रोचक होने जा रही है। जिसके बता दें, समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता रहे हैं और सपा के सरकार में मंत्री भी रहे हैं उस्मानी। उनका टिकट बीएसपी से टिकट न मिलने की वजह से नाराजगी बताई जा रही है, जिसके चलते उन्होंने सपा का दामन वापस थाम लिया है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उस्मानी को इनाम भी दिया था, बल्कि एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की थी मायावती ने। लेकिन एक तरफ जो सपा सांसद के गद्दावर नेता रहे हैं वो भी मुस्लिम समुदाय से रहे हैं, और उधर बसपा के जो नेता है वो भी मुस्लिम समुदाय से रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बसपा जो कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है और सपा की जो मजबूती है वो साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल देवेंद्र, देख सकते हैं कि सपा की जो मजबूती है यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी दिग्गज नेता है उस्मानी। और ऐसे में जिस तरह से जब समाजवादी पार्टी से नाराज होकर वो बसपा में गए थे, तब कहीं ना कहीं खामियाजा समाजवादी पार्टी को उसको उठाना पड़ा था। लेकिन अब वापस वो बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। क्या लगता है बसपा का आने वाले चुनावों में क्या हश्र होगा? इस चुनाव की अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। वही मायावती भी कोशिश तो कर रही है अपनी इस कमजोरी को पूरा खत्म करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वजह यह है कि जो कैंडिडेट है उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है। टिकट जिसको मिलना चाहिए उसको टिकट मिल नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। वही मायावती इस बार उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि अपने जन्मदिन के मौके पर कुछ खास कुछ नया करने जा रही है, जिससे कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो नेता है, उनको एक मजबूती मिले। तो इसके साथ ही मायावती अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अपने जन्मदिन में एक गाना लॉन्च करेंगे, जिसके चुनाव में काफी वो गाना सहयोग मिलेगा। वही बसपा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टक्कर में जरूर दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, कमजोर जरूर होती चली जा रही है। क्योंकि बसपा से काफी हद तक नेता सपा ज्वाइन कर चुके हैं। एक बहुत बड़े नेता, 2 बड़े नेता थे बसपा में जो कहते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी रहा करती थी, स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने भी बसपा छोड़ चुके थे। एक स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थाम लिया तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धीरे धीरे अब बसपा जो है अच्छे मजबूत नेताओं से खाली होता नजर आ रहा है। भले ही बसपा एक बड़ी पार्टी है और उसमें अभी भी ऐसे कई दिग्गज नेता है जिसकी बसपा की वजह से दम बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बसपा के जो वो नेता जिसकी वजह से बसपा पार्टी जानी जाती थी, अब धीरे धीरे खाली नजर होती आ रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं, बसपा पहले एक जानी मानी पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। ये भी आपसे समझना चाहेंगे देवेंद्र, जिस तरह से पिछली बार जब उस्मानी ने बसपा ज्वाइन की थी तो उन्होंने तो मायावती ने उन्हें इनाम के तौर पर टिकट दिया था, लेकिन इस बार आखिर क्या अंदरूनी कला है जो निकलकर सामने आ रही है, जिसके चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी दोबारा ज्वाइन कर ली है? उस्मानी जी का इस बार टिकट को लेकर भी फिर वही फैसला था, मायावती इस बार हमें फिर टिकट देंगे, लेकिन इस बार कुछ क्या अंदर फेरबदल हो रहा है बसपा में, मायावती क्या चाहती हैं और किस तरह से चुनाव को तैयारी में लगी हुई है, ये अभी कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतना है कि आर एस उस्मानी ने जब बसपा से फिर वही टिकट के द्वारा गुजारिश की
कि मैं चुनाव के लिए फिर तैयार हूं, तो उससे अब इस बार मायावती ने शायद उनको टाल मटोल करना शुरू कर दिया, उनको टिकट देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो वही उस्मानी साहब का कहना था कि भाई मैं लगातार बसपा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जीत भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं हारा हूँ, तो लेकिन उसके बावजूद भी मायावती आके मुझे टिकट क्यों नहीं दे रही है। फिलहाल उन्होंने अपने पूर्व पार्टी बसपा या फिर मायावती के खिलाफ ऐसा कुछ अपशब्द तो नहीं कहे, लेकिन इतना जरूर कहा है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूं और मेरा साथ अब मायावती ना देकर अखिलेश यादव दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने सपा ज्वाइन की है। चलिए बने रहिए देवेंद्र, आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें कि अब उस्मानी ने बसपा छोड़कर दोबारा सपा ज्वाइन कर ली। अब देखने वाली बात होगी कि सपा को आने वाले चुनावों में इससे कितना फायदा